न्याय करने वाली महिला जज क्यों थी परेशान? 29 साल में खुदकुशी से सब है हैरान। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। हत्या और आत्महत्या में उलझी पहेली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो गुनहगार में। मैं हूं आपके साथ जोहिब नसीम। आपको हमारे शो के नाम से तो पता चल ही गया होगा हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो चलिए इस जुर्म की दुनिया में आज कौन कौन सा जुर्म हुआ है हम आपको रूबरू कराते हैं। आपने तो सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि लोग अक्सर डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो हटके है। ये जो वारदात के बारे में मैं जो बताऊंगा शायद आपने सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर ऐसा क्या मामला है। दानियों में शनिवार सुबह सिविल बार के नजदीक सरकारी आवास में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटका हुआ मिला। आप सोच रहे होंगे जो न्याय का फैसला सुनाता है वो आखिर क्यों सुसाइड करेगा। तो चलिए बताते हैं आखिर इसके पीछे की क्या थी वजह। दरअसल जब कर्मचारी सुबह काम करने के लिए आवास पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहरहाल जब दरवाजा नहीं खुला तो कर्मचारी ने उन्हें कई बार कॉल भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि जब जवाब नहीं मिला तो कर्मचारी ने इसकी सूचना आसपास रह रहे जज और कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने उनके आवास पर दरवाजा तोड़ा और उनके परिवार वालों को सूचना दी। वहीं शाम करीब 5:30 बजे उनके माता पिता मौके पर पहुंचे। दरअसल माता पिता का कहना है कि मेरी बिटिया होनहार और बहादुर थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। बेटी ने माँ से फोन पर बातचीत की तो वो खुश थी, ऐसे में वह आत्महत्या का कदम कैसे उठा सकती है। रोते बिलखते हुए यह बात बदायूं जिले के सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय के पिता अशोक कुमार राय ने कही। वह किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर जज बनने के बाद खुद की जिंदगी को खत्म करने का कदम कैसे उठा सकती है। हालांकि उन्होंने हत्या का शक जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय 29 अप्रैल 2023 को अयोध्या से ट्रांसफर होकर बदायूं आई थी। आपको बता दें कि ज्योत्सना राय महज 24 साल की उम्र में सिविल जज बनी थी और उनकी पहली पोस्टिंग 15 नवंबर 2019 को अयोध्या में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे ज्योत्सना राय आखिर कहां की रहने वाली थी। तो आपको बता दें कि ज्योत्सना राय मऊ जिले की रहने वाली थी। उनके पिता अशोक कुमार राय 31 जुलाई 2023 को अपर निदेशक अभियोजन के पद से बरेली से रिटायर्ड हुए थे। तब से लेकर वो अब तक लखनऊ में रह रहे हैं। ज्योत्सना सिविल बार परिसर के नजदीक बने न्यायाधीश आवास नंबर 4 में पहली मंजिल पर रह रही थी। शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे कर्मचारी भूपराम उनके आवास पर पहुंचता है। वह दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तभी खाना बनाने वाली सुशीला और सफाई करने वाली ममता उनके आवास पर पहुंच गई। वह लोग दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया और उनके मोबाइल नंबर पर कॉल भी की। वहीं इसी दौरान कर्मचारी अनीता भी उनके आवास पर पहुंची। कोई आहट न होने पर उन्होंने नजदीक में रह रहे दूसरे जजों को सूचना दी। हालांकि इसके बाद सुरक्षा में लगे गार्डों को बुलाया गया। जैसे ही सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो वहां पहुंच गई और बाहर से दरवाजा को तोड़ दिया गया। एक कमरे में ज्योत्सना राय का शव पंखे पर रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके आवास में से एक सुसाइड नोट मिला है। वहीं ये जो हालात है वो आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे ही आत्महत्या की सूचना मिली तो जिला जज पंकज अग्रवाल, डीएम मनोज कुमार, एसएसपी आलोक प्रियदर्शी समेत कई अधिकारी और जज पहुंच गए। हालांकि शाम करीब 5:30 बजे ज्योत्सना के पिता अशोक कुमार राय अपनी पत्नी के साथ आवास पहुंचे। वहीं देर शाम तक उनके भाई और परिवार के अन्य लोगों को इंतजार होता रहा, लेकिन तब तक महिला जज का शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जज ज्योत्सना राय अपने आवास का अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है और न ही वह न्यायालय पहुंची हैं। उनके अधिकारियों ने उन्हें कई बार कॉल भी की। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने धक्का देकर दरवाजा खोला था। वहीं अंदर बेडरूम में बराबर वाले कमरे में उनका शव पंखे पर फंदे से लटका हुआ था।
हालांकि उनके कमरे में कुछ अभिलेख मिले हैं। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, लेकिन घर वाले इस मौत को हत्या बता रहे हैं। ऐसे में ये हत्या है या आत्महत्या, ये जांच करने के बाद ही साफ होगा। जो सच्चाई होगी पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। तो अभी आपने देखा कि हमारे देश में जुर्म कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप हो जाइए सतर्क, कहीं ये जुर्म आपके भी साथ हो सकता है। फिलहाल के लिए अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर जुर्म की दास्तान लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें एन भारत।